किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। हो सकता हो वो आजादी के सपने देख रहा हो। किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। हो सकता हो वो आजादी के सपने देख रहा हो। तो इस पर मैंने क्या कहा कि अगर कोई गुलाम सो रहा हो, अगर कोई गुलाम सो रहा हो तो उसे जगाओ और उसे आजादी के बारे में बताओ। अगर कोई गुलाम सो रहा हो तो उसे जगाओ और उसे आजादी के बारे में बताओ। ये कोट बेटा एक स्टोरी में मैंने सुना था एंड ये दिल को छू गई थी। ये कोट जो है ये बताती है कि आपको जब तक रियलाइज नहीं होगा कि आप कर क्या सकते हो, तब तक आप सही मामले में आपका पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा और आपका वो गुरु भी नहीं है जो आपको ये चीज बताएगा। तो आपको सबसे पहले अपने पोटेंशियल के बारे में जानना है कि आप कर क्या सकते हो। कई बार हमें लगता है हम छोटे छोटे गोल्स पे बिलीव करते हैं, अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उस पे काम करते हैं। हम एक लंबा गोल बना ही नहीं पाते। आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले एक इंसान हो जिसको भगवान ने भेजा है, जिसके पास दिमाग है और आपके पास दिमाग के साथ साथ वो सारी शक्तियां हैं, वो सारा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे लेके जा सकता है। वो सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स का है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा यूनिक है, जो क्रिएशन में और किसी के पास नहीं है, ना किसी जानवर के पास है, ना और भी आप जो भी सोचो उनके पास है। तो आप अपने दिमाग, जो इनफाइनाइट दिमाग है, उसको लेके करते क्या हो, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। मेरा मानना है कि हम लोग अगर क्लास 9, 10, 11, 12 स्टेज में हैं तो हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं IIT में जाऊंगा, मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूंगा, मैं कैट्स दूंगा, IIM अहमदाबाद में पढ़ना है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। और उस क्लियर पिक्चर के बाद जो रोल आता है वो आता है आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का और सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का। अगर आप एकदम क्लियर होगे, फोकस्ड होगे तो चीजें एकदम आप देखोगे आसान होती जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाती है जब हम केवल ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। हम प्लान करते ही नहीं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये एग्जीक्यूशन तो हम करने के लिए ये स्टेप रिक्वायरमेंट है, इन स्टेप की जरूरत है, लेकिन क्या मैं उस स्टेप को फॉलो कर रहा हूं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम केवल ड्रीमिंग करते, फॉलो करते ही नहीं। अरे हम समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? समय क्यों बर्बाद करते हैं आप लोग? समय किसी का हुआ नहीं है, समय ने सबको बर्बाद कर दिया है। और जिसने समय को प्यार किया है, समय की कीमत समझी है, समय ने उसको अपने सर पे उठा के बैठाया है। किसी भी एक बड़े सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़िए। आज जाइए, आज इस वीडियो देखने के बाद आप सक्सेस स्टोरी निकालिए गूगल से और किसी एक बंदे की सक्सेस स्टोरी पढ़ लो। आप इंडिया में हो, आप धीरू भाई अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी पढ़ो, किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी पढ़ो आप। और पढ़ने के बाद आपको यह रियलाइज होगा कि क्या वो आप जैसे थे? आप जैसे नहीं थे। विश्वास करिए, आप जैसे प्रिविलेज्ड नहीं थे वो। आज मैं जिससे बात कर रहा हूं 99% बच्चे प्रिविलेज्ड हैं। उनको सारी सुविधाएं हैं जो पहले के लोगों में नहीं थी। तो एक बंदा जो अनप्रिविलेज्ड था वो धीरू भाई अंबानी बन सकता है, और आप इतने प्रिविलेज्ड हो तो आप कहां जा सकते हो? जरा इमेजिन तो करो, सोचो तो। आप सोचते ही नहीं, प्रॉब्लम यह है। और दूसरी प्रॉब्लम, आप सिर्फ सोचते हैं। प्लान हमारा आज का क्या हो, कल का क्या हो, परसों का क्या हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। 15 दिन का क्या होगा, 1 महीने का क्या होगा, 1 साल का बाद क्या होगा प्लान, ये क्लियर होना चाहिए। टाइम तो बेटा रेत है, आप मुट्ठी में पकड़ो, कैसे फिसलती है आपको पता नहीं चलेगा। और पता तब चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उन सारे बच्चों से मेरी अपील है जो अभी स्टेज में है, एक भी सेकंड आप बर्बाद नहीं करिए।
अगर आप टीवी देख रहे हैं घर पे, जाके बंद कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन खत्म कर लीजिए, अपना रूम शिफ्ट कर लीजिए, जिस घर में टीवी है उससे दूर हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको। सोशल मीडिया 30 मिनट से 45 मिनट से ज्यादा आपको नहीं जाना है। व्हाट्सएप के स्टेटस आपको चेक नहीं करने हैं। बहुत ज्यादा ये वर्चुअल दुनिया आपको ऐसा लगेगा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करेगी। नॉलेज लेने के लिए आप रखो कि 1 घंटा मुझे ये नॉलेज लेना है, जनरल नॉलेज लेना है, फिर पढ़ाई का नॉलेज लेना है। और मैं आज मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन नेक्स्ट ईयर 2022 एग्जाम के लिए, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। मैंने उसको स्टेटमेंट लिखा मेरे यूट्यूब में उस बच्चे को कि बेटा देखो, बाकी चीजें तो जनरल है, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट योर कंसंट्रेशन लेवल इन द क्लासरूम शुड बी द बेस्ट। If you are really concentrating, focusing on your class, believe me, 90% job is done. केवल और केवल आपको फोकस करना है अपनी क्लासरूम पे। एग्जैक्टली वही चीज आ जाती है बाहर एग्जाम में, एकदम कनेक्ट करोगे आप। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन के लिए कोई आपको जगाए नहीं, आपके अंदर से मोटिवेशन आए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज मेरी छोटी सी बात से कुछ आपके जीवन में असर होगा। आप इस पे काम करिए, आप अपने ऊपर काम करिए, आप बहुत बड़ा ड्रीम करिए और अपने पेरेंट्स की जो एक डिजायर है, उनकी जो इच्छा है, आप पूरा करिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको आप इसमें देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा। और जो हाफ एन आवर मैंने बोल रखा है कि सोशल मीडिया, उसमें ये टाइम दे दीजिए, अलग से नहीं चाहिए मुझे आपका टाइम। आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम फॉलो मत करिए, आप होने भी नहीं चाहिए। अगर आप अभी 12 से नीचे हैं तो मत आइए इंस्टाग्राम, आई डोंट लाइक। मेरे और भी सोशल हैंडल्स पे मत जाइए। ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं ये सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर से भी छोटा है ये, तो ऐसे वीडियोस आप देखिए। बाकी जो मेरी टीचिंग है यूट्यूब पे, वो लर्निंग के टाइम में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।